सोची कैसी पीड़ा होगी, कैसा कष्ट होगा, कैसी वेदना होगी। आगे आगे शुक पीछे पीछे वेदव्यास एक जलाशय में कुछ युवतियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थीं। उनके सामने से शुकदेव निकल गए। युवतियां निर्वस्त्र होकर के स्नान करती रही। जैसे वेदव्यास जी को देखा तुरंत युवतियों ने वस्त्र पहना। बाबा क्षमा कर देना, मैंने आपको देखा नहीं। वेदव्यास जी को आवेश आ गया, देवी तुम्हारे सामने से मेरा युवान पुत्र शुकदेव निकल गया, उनको देख करके तुम्हें पीड़ा नहीं हुई, लेकिन मुझे देख के पीड़ा हो रही है। जिसके एक भी बाल काले नहीं है, जिसके एक भी जिसकी मुछ काली नहीं, दाढ़ी काली नहीं, उनको देख करके तुम्हें शर्मा रही है। उन कन्याओं ने बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान से सुनना। बाबा आपको तो यह पता है कि यह स्त्री है और यह पुरुष है, लेकिन शुकदेव तो ऐसे सर्वभूत हृदय हैं कि उनको कहीं भी स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता चलता। उनको तो कण कण में श्री बिहारी जी दिखते हैं। वेदव्यास समझ गए शुक वापस नहीं आएंगे। वापस आए श्री वेदव्यास उदास हताश निराश होकर के रहने लगे। एक दिन महाराज वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचे, पधारे। क्या बात है, बड़े उदास लगते हो। अपने हृदय की पीड़ा सुनाई वेदव्यास जी ने। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुन अठिली है लोग सब, बांट न लई है कोई। कभी हृदय की वेदना समाज में मत व्यक्त करना, पड़ोसी के सामने, रिश्तेदार के सामने मत व्यक्त करना। सामने में तो बहुत कहेंगे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाद में वही मजाक उड़ाएंगे। यदि आवश्यकता ही पड़े, किसी को बताने की जरूरत पड़े, हृदय हल्का करना है, तो अपने इष्ट के पास जाकर के रो लो, कह दो सरकार यह कष्ट है। अपने गुरुजनों को जाकर के कहो और प्रयास करो अपने इष्ट के भी सामने जाकर के नहीं कहना है, एक नई बात बताओ। इष्ट को क्यों बताना साहब, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं अपने मन की बात। उनके पास जाकर के तो मुस्कुराओ, उनके सामने तो खिलखिलाता हुआ तुम्हारा चेहरा रहे, तो बिहारी जी देख करके तुम्हें रो देगा। अंदर में इतना दर्द और मेरे सामने हंस रहा है।